लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि अब आमने सामने टकराव होने वाला है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक बड़े तूफान में बदलता हुआ नजर आ रहा है। मुक्ति और अरमान ने मिलकर जो प्लान बनाया है, वह सिर्फ एक इंसान को बेनकाब करने का नहीं है, बल्कि पूरे सच को उजागर करने की एक खतरनाक कोशिश है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ उल्टा पड़ने लगता है। मुक्ति खुद नहीं जानती कि वह जिस जाल को बुन रही है, उसी जाल का एक धागा उसे भी बांध सकता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अरमान को जैसे ही यह पता चलता है कि उसकी सर्जरी जल्द होने वाली है, उसके अंदर डर और गुस्से का एक अजीब सा तूफान उठता है। वह सोच में पड़ जाता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ गलत हो गया तो सच हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। इसी बेचैनी में वह एक ही फैसला करता है, रश्म का सच सामने लाना अब सबसे जरूरी है। वह मुक्ति को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगी? मुक्ति बिना एक पल गंवाए जवाब देती है, बताइए कौन सा काम है, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अरमान की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी आग होती है और वह कहता है, मुझे रश्म को हर हाल में एक्सपोज करना है, अब और देर नहीं हो सकती। यह सुनते ही मुक्ति के चेहरे पर हल्का सा तनाव आ जाता है, क्योंकि वह जानती है कि रश्म सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटती। वह अपनी हिम्मत को इकट्ठा करती है और अरमान का साथ देने का फैसला करती है। दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो जितना आसान दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। योजना ये होती है कि ऋषभ को उसकी ही चाल में फंसाया जाएगा, और इसके लिए मुक्ति को मायरा का रूप लेना होगा। यही वह पल होता है जहां कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। मुक्ति मायरा बनकर ऋषभ के सामने जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा लोगों को अपने जाल में फंसाता आया है। लेकिन इस बार जाल उल्टा बुनने वाला है। जैसे ही रब को यह संकेत मिलता है कि मायरा उसके करीब आ रही है और शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है, वह पूरी तरह भरोसे में आ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है कि शायद इस बार वह किसी को अपने कंट्रोल में कर पाएगा। उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है और वह बिना किसी शक के वहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर कदम रखता है, माहौल अचानक बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और हर कोना जैसे किसी बड़े राज को छुपा रहा हो। ऋषभ आगे बढ़ता है और सामने जो दृश्य दिखता है, वह उसके होश उड़ा देता है। वहां मायरा नहीं बल्कि मुक्ति खड़ी होती है। वही आंखें, वही खामोशी, लेकिन इस बार इरादा बिल्कुल अलग। ऋषभ एक पल के लिए हिल जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, मुझे फंसाया गया है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। चारों तरफ से कैमरे ऑन हो चुके होते हैं, हर बात रिकॉर्ड हो रही होती है और पूरा प्लान अब अपने अंतिम चरण में होता है। अरमान दूर से सब कुछ देख रहा होता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि भी है और दर्द भी। ऋषभ अब समझ जाता है कि यह सब एक जाल था, लेकिन वह खुद उसी जाल में पूरी तरह फंस चुका होता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। माहौल अचानक बदल जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एक झटका और लगता है, मुक्ति को धक्का लग जाता है और वह गिरकर घायल हो जाती है। लेकिन वह दर्द के बावजूद हार नहीं मानती। वह खुद को संभालती है और वो वीडियो सबूत सबके सामने लाने में कामयाब हो जाती है, जिसमें ऋषभ की पूरी सच्चाई कैद होती है। अब ऋषभ के पास कोई बचाव नहीं बचता। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा खेल खत्म होता हुआ नजर आता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और वह बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, दमयंती। जब वह ये सब देखेगी तो क्या वह सच को स्वीकार करेगी या फिर अपने रिश्तों के जाल में ही उलझी रहेगी? क्या वह ऋषभ के खिलाफ खड़ी होगी या फिर एक बार फिर भावनाओं में बह जाएगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तभी एक अनजान फोन कॉल आता है। और उस कॉल पर एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो पूरे केस की दिशा ही बदल सकती है। कोई कहता है, तुमने जिस सच को खत्म समझ लिया है, वह अभी शुरू भी नहीं हुआ। इस एक लाइन के साथ कहानी फिर से उसी मोड़ पर आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। सस्पेंस, डर और एक नया रहस्य। अब देखना यह है कि अगला वार कौन करेगा और कौन असली खेल का मास्टर निकलेगा।